दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पसीना पसीना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे ही यह मसला गया था, उसके बाद ही तय होने लगा था कि जिस तरीके से सीसीटीवी के जरिए एक वीडियो निकलकर सामने आई थी जिसमें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर बनकर किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जिताया गया था, उसका जीत, उसकी विजय पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आज की यह बहुत बड़ी खबर है। 10 साल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव, हर चुनाव में आरोप लगना, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हर बार इस पूरे मामले को हवा में उड़ा दिया जाता था। लेकिन 30 जनवरी को जब चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ, उस वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर कैसे धांधली कराई गई थी। जी हां, बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के महासचिव अनिल मसीह को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया और उस व्यक्ति ने डंके की चोट पर सबके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के वोट को खराब कर दिया था। एक एक वीडियो को बहुत तफसील के साथ, विस्तार के साथ, बारीकी के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देखा। उन 8 बैलेट पेपर को भी मंगा लिया जिनको खराब करने का काम अनिल मसीह ने किया। काफी कोशिश की गई कि दोबारा से चुनाव करा लिया जाए जिससे एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है उसने बीजेपी के हर प्लान पर पानी फेरने का काम किया। सबसे पहले पढ़िए बड़ी खबर, इस वक्त की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आम आदमी पार्टी काउंसलर कुलदीप कुमार एज द मेयर ऑफ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बता देता हूं उसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया गया। जानते हैं बीजेपी का प्लान क्या था? बीजेपी का प्लान था कि अनिल मसीह जाए तो जाए जेल, मुकदमा हो तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी और शाह की साख पर बट्टा ना लगे कि कैसे चुनाव आयुक्त उनके अधिकारी ईवीएम के थ्रू खेल किया जाता है। इसके लिए प्लान बी तैयार था। प्लान बी मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, फिर से बता दूं, उसके लिए लगातार बहस की गई। ये थी कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए अपने उम्मीदवार से कहा गया कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, तुम मेयर पद से इस्तीफा दो। जैसे ही इस्तीफा दोगे वैसे ही दोबारा चुनाव सुप्रीम कोर्ट को करवाने पड़ेंगे, और इसके बाद जब करवाएंगे तो हमने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़ लिए हैं, बहुमत हमारे पास है, दोबारा से चुनाव होगा, तुम जीत जाओगे। लेकिन सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नहीं होगा, दोबारा से कोई चुनाव नहीं होने जा रहा। जो 30 जनवरी को तमाम पार्षदों ने अपना अपना फैसला सुनाया था, उसी के आधार पर बैलेट पेपर जो 8 खराब किए गए थे उन्हें सही मानते हुए हम आदेश देते हैं उसकी काउंटिंग की जाए, और जो जीता है, जिस प्रत्याशी के पक्ष में पार्षदों ने वोटिंग की है, सही सही फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ के सही सही फैसला सुनाया गया। और देखिए, कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर घोषित कर दिए गए। आम आदमी पार्टी की यह बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, और बीजेपी का सारा प्लान धरा रह गया। पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी का एजेंट बनकर बीजेपी के नेता ने जो खेल किया था वो किस तरीके से फेल हुआ, और अब अनिल मसीह के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। इसे भी लाइव लॉ ने ट्वीट किया और लिखा अंदर की कहानी क्या बताइए। बेंच ने कहा अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है। रजिस्ट्रार जुडिशियल को निर्देश दिया गया है कि वो अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। बताया जाए, जिस आदमी ने धांधली की, जिसने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, नियम कायदे कानून केवल बीजेपी को जिताने के लिए खूंटी पर टांगे, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, यह पूछा गया बेंच की तरफ से। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये दूसरे दिन की सुनवाई चल रही थी तो खेल क्या किया जा रहा था, पूरा तरीके से आपको मैं बता देता हूं, सिलसिलेवार तरीके से क्या बातचीत हो रही थी वहां पर। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, सुनवाई शुरू होने से पहले लाइव लॉ ने छापा है, सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल डायरेक्ट रिकाउंटिंग बाय ट्रीटिंग
8 बैलेट्स इन विच वोट्स वर कास्ट फॉर द आम आदमी पार्टी कैंडिडेट टू बी बैलेट, यानी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि हमने निर्देश दे दिया भाई, 8 जो बैलेट पेपर थे जिन्हें खराब करने का काम अनिल मसीह ने किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने किया, उसे वैलिड माना जाएगा। और 30 जनवरी को जो कुछ हुआ है, जो फैसला सुनाया गया पार्षदों की तरफ से, जिस प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट दिया था वही सही माने जाए, कोई दोबारा चुनाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहस पर उतर आए रोहतगी साहब ने कहा कि भाई एक काम करिए, उसने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव कराया जाए। इसमें कहा गया है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, लाइव लॉ है। बेंच नाउ सीकिंग द रिस्पांस ऑफ सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, द विनर ऑफ मेयर इलेक्शन। मनिंदर सिंह सेज एज पर द स्टेटस इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ मेयर देन देयर हैज टू बी फ्रेश इलेक्शन। यानी उनका कहना है कि वहां पद रिक्त है, मेयर का जो इस्तीफा हो चुका है, ऐसे में हम चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चा समझते हो हैं, वह 3 पार्षद तोड़ लिया आम आदमी पार्टी के, फ्रेश इलेक्शन होगा, फिर से जीत जाओगे, माहौल समझ रखा हूं, मतलब मजाक चल रहा है, यहां पर क्या चल रहा है? इस पर तीखी बहस हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई सुनो, वही उस तारीख का ही फैसला सही माना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी के 3 तोड़ो, 5 तोड़ो, सारे ले जाओ, कांग्रेस के ले जाओ खींचकर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही फैसला सुनाएंगे जो 30 तारीख को पार्षदों ने एकजुट होकर अपने वोट के जरिए सुनाया था चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, मेयर बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उनके सामने ही तमाम वोटों की गिनती हुई और खेल हुआ। लेकिन इस बीच खेल करने की भी कोशिश की गई थी। रोहतगी साहब का जरा बयान सुन लीजिए, बहुत शानदार बयान उन्होंने, क्या यूं कहा जाए, तर्क दिया, लाइव लॉ ने किसी छापा है। उन्होंने बताया ही वाज डिक्लेयरिंग द वोट्स, दे हैव स्नेच्ड अवे द बैलेट्स। उनका कहना है रोहतगी साहब का कि सुनिए सर न्यायाधीश महोदय, मेरे लॉर्डशिप, जैसे ही अनिल मसीह वोट का जो डिक्लेयर कर रहे थे कि किसके पक्ष में कितने वोट आए, तभी ये सारे के सारे आते हैं, यानी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षद आते हैं तो झपट्टा मार लेते हैं। छीनने की कोशिश की गई। इस पर टोकते हुए जस्टिस पारदीवाला है, तो उन्होंने क्या कहा, yesterday he admitted that he ticketed the ballots, we have seen the video। उन्होंने कहा कि भाई हमने कल वीडियो देख ली है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो हैं? वीडियो देख ली है, कल उसने मान भी लिया कि हाँ उसने टिक किया था अनिल मसीह ने, हमने वीडियो देखी है कि जब डिक्लेयर कर दिए गए, अनिल मसीह ने डिक्लेयर कर दी जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को खींचकर चेयर पर बैठा दिया, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद चेयर तक पहुंचे थे। ये छीना झपटी पहले नहीं हुई थी और इसी के साथ छोटा सा मुंह रह गया था बीजेपी के तमाम नेता, अनिल मसीह का रह गया। वो समझ गए जो खेल उन्होंने डंके की चोट पर 10 साल से खेला ना, कि किसी को नहीं पता, सबूत नहीं है, आज तो सीसीटीवी आ गया, इससे पहले कुछ नहीं था, वो खेल नहीं चल पाएगा। मैं फिर कहता हूं, ये एक डायरेक्शन होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज मुहैया करानी चाहिए जहां काउंटिंग हो और जहां वोटिंग हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है दोस्तों, वरना इस देश में यूं ही खेल किया जाता रहेगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इसका तोड़ो, उसके मरोड़ो, उसकी पार्टी तोड़ लो, ये खेल किया जाता रहेगा लंबे समय तक। लेकिन आज ये फैसला ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का काम कर रही है। नमस्कार।